जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करने वालों, ध्यान रखें ये 5 चीज़ें, वरना नहीं होगी माता काली की शक्ति की प्राप्ति। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। मतलब जो लोग माँ काली के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं या आगे करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन सभी लोगों को इन 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप भी ये गलतियाँ करोगे तो आपको जीवन में कभी भी माता की शक्ति ना माता की सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो इसीलिए अगर आप ये गलती नहीं करते हैं, इन चीज़ों का सख्त ध्यान रखते हैं, तो आपको भी इस मंत्र से माता की शक्ति प्राप्त हो सकती है और साथ ही में माता की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ को शरीर में बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस मंत्र से माता की शक्ति भी इस तरीके से प्राप्त हो जाती है कि उनके शरीर में माँ की सवारी आने लगती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर कर दो। मैं चाहती हूँ कि जो भी भक्त माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हैं या फिर आगे करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों को पहले इन चीज़ों को जान लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करोगे ना, तो आपको इस मंत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि माँ के इस मंत्र से हमें सब चीज़ प्राप्त हो, तो आपको पहले इन चीज़ों का ध्यान करना होगा, तब जाके इस मंत्र का नियम के साथ, इसकी विधि के साथ जाप करना होगा। एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है माँ काली के इस बीज मंत्र का जाप करते हुए, अपनी आंखों से देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी इस मंत्र का जाप करते हैं ना, तो खाना खा के करते हैं। चिकन वगैरह ये नॉन वेज खाकर फिर मंत्र का जाप कर लेते हैं। सोचते हैं कि माता को तो बलि दी जाती है, तो अगर हम मीट खा के कर लेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि माँ को बलि दी जाती है तो हम लोग भी माता की पूजा नॉन वेज खाकर कर सकते हैं। अगर आप माता के मंत्रों का जाप कर रहे हो तो इसको नियम के साथ करना पड़ेगा। अगर बिना नियम के करोगे ना, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपके। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान करनी है कि कभी भी अगर आप मंत्र जप रहे हो ना ये माँ काली का, तो खाली पेट आप इस मंत्र का जाप करो। और जब भी आप इसका जाप करते हो ना, कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू करे करो। जितना आप ज़्यादा इस मंत्र का जाप करोगे ना, उतना ही शक्तियाँ आपके नज़दीक आएंगी। पहली चीज़ आपको ये ध्यान करनी है। दूसरी चीज़, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की हकीक की माला तो ले लेते हैं जाप करने के लिए, लेकिन जब माँ के इस मंत्र का जाप करने बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे शॉप से उन्होंने दुकान से माला खरीद ली और जाप करने बैठ गए। ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जब भी आप माला ले रहे हो तो पहले उसे शुद्ध करो, ठीक है। शुद्ध उसको स्नान कराना पड़ता है दूध से, सरसों के तेल से, और बाद में उसे गंगा जल से साफ पानी से स्नान कराना पड़ता है। उसके बाद आपकी माला शुद्ध होती है, तभी आपको माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी आपको इस मंत्र का फल प्राप्त होता है। तीसरी चीज़, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि माँ काली के इस मंत्र का जाप करते हैं तो क्या करते हैं कि जब वो बाथरूम में होते हैं तब भी इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, कहीं ऐसी गंदी जगह पे होंगे वहाँ भी इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो देखिए, ये मंत्र ऐसा नहीं है उठाई गिरा कि जहाँ मर्जी आपका दिल करे वहीं जाप कर लो। इस मंत्र को पवित्रता की ओर से करना पड़ता है। अगर आप इस मंत्र का जाप करें चलते फिरते तो कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप गंदी जगहों पर खड़े होकर बैठकर कभी ना इस मंत्र का जाप करें। चौथी चीज़, कुछ लोग ऐसे करते हैं जब माँ काली के इस मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो धरती पे आसन नहीं बिछाते, ठीक है, ऐसे ही धरती पे बैठ के मंत्र बोलने लग जाते। दूसरी ओर आसन नहीं बिछाते और काले तिल और पीली सरसों
अपने पास में नहीं रखते। जब आप इस मंत्र का जाप करते हो ना, तो ये 2 चीज़ें अपने पास में ज़रूर रखे करो। इस चीज़ों से ही शक्तियाँ आपके करीब आती हैं और इस मंत्र का फल भी आपको जल्दी प्राप्त होता है। 5वीं चीज़, जब भी आप माँ काली के इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो एक अलग कमरे में बैठकर करो। अगर आप सबके सामने करोगे ना, तो इसकी शक्तियाँ ना आपके करीब नहीं आएगी और ना आपको इस मंत्र का फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप एक अलग कमरे में इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र का जाप आपको रोज़ करना है, प्रतिदिन सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों का ध्यान करके चलते हो, तो आपको इस मंत्र से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। मैंने खुद किया है, इसी मंत्र से मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। तो आज से ही इसी वक्त से इन चीज़ों को ना करो, जो जो चीज़ें बताई गई हैं वीडियो के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक इस वीडियो को भेज दो, उनको भी पता चल जाए। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता रानी।